तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आया था, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन दिए गए थे झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। उपरोक्त सूची में कौन सा इनमें से भिन्न है? तो इसमें आपका ऑप्शन पहाड़ी सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस आपके जल के स्रोत हैं और पहाड़ी नहीं है। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही कथन बताना था। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आँख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उल्लू। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको इनमें से सही कथन बताना था। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल ए और बी। हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह रेलगाड़ी सूरत से 8:45 बजे चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच रेल मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है, तब इस यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? तो इसमें दोस्तों औसत चाल पूछी गई है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 55 किलोमीटर पर घंटा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केरल। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, घटपर्णी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और आपको इसमें सही कथन बताना था। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और डी। यह पौधा कीट, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीट इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना दांडी यात्रा है। यह घटना डैश में घटी थी। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 1930। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं? तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एनीमिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर CTET 2021 पेपर 1 के और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी सॉल्व करके प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो आप चैनल को विज़िट कीजिए और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस को देख लीजिए। आपका 11th क्वेश्चन आया था, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको सही कथन बताना था। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी और सी। इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। आपका 12th क्वेश्चन आया था जो कि डायरेक्शन बेस्ड था। तो आपका 12th क्वेश्चन दिया गया था, एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उनका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर की दूरी पर हैं और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर अंत में 80 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है?
तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। आपका 13th क्वेश्चन आया था, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इसकी उथली जड़ें होती हैं। दोस्तों, आप एक बारी क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ लिया करें, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपके क्वेश्चंस को रॉन्ग कर सकती है। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। तो आपका 14th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, झारखंड के लोगों की ये बोलचाल की भाषा है। मैंने ये क्वेश्चन यूट्यूब चैनल के पोल में भी पूछा गया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। आपका 15th क्वेश्चन आया था, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आपका 16th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है शुरू होता है। मुख्य प्रश्न, तो आपका 17th का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और बी। बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाता है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है। आपका 18th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या के लिए सुझावित थीम की उप थीम है। तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, जानवर और पौधे। आपका 19th क्वेश्चन आया था, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण अधिगम निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है। तो आपका 19th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को स्मरण आधारित अधिगम में शामिल करके। तो दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण अधिगम निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को स्मरण आधारित अधिगम में शामिल करके। आपका 20th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त। आपका 21st क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। तो आपका 21st का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, यह एक विषय क्षेत्र है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं होगा, तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, स्मरण करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल सी, कक्षा की चार दीवारी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ओनली, विच मीन्स कक्षा की चार दीवारी। आपका 24th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती हैं। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए और सी, मानचित्र और चित्र। सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा। आपका 25th क्वेश्चन आया था, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख पर आधारित हैं। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा
सही हो जाएगा अवलोकन तकनीक। आपका 26 क्वेश्चन आया था, CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अधिगम के समान आकलन। आपका 27 क्वेश्चन आया था, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो, तो आपका 27 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, A, B और D। बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है, बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है। आपका 28 क्वेश्चन आया था, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। आपका 29 क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बंद उत्तर वाले प्रश्न। आपका 30 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। तो आपका 30 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सहयोग।